कंफ्यूजन यानी उलझन, उलझा हुआ स्वभाव, इस चीज का सामना या तो आपने किया होगा या आप इस चीज का सामना कर रहे होंगे इस चीज का सामना, जहां पे आप उलझन में हैं, जहां पे आप उलझे हुए हैं। आपके सपने या फिर आपके द्वारा किया जाने वाला हर वो कार्य जो आपको लगता है कि ये मुझे करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार की उलझन में आप या तो जी रहे होंगे या आपने वो समय जिया होगा। अगर यदि वो समय जिया होगा उलझन से भरा, तो आपने पाया होगा वो आपकी उलझन वो सच में एक व्यवहार था, एक वक्त था या एक सिचुएशन थी जिसके दरमियान वो सारी उलझनें क्रिएट होती थी। उलझन किस बात की? कभी कभी ये उलझन जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी होती है। कभी ये उलझन मुझे ये काम जो मैं कर रहा हूं ये मेरे लिए हितकर है भी कि नहीं इस बात की होती है। कभी तो क्लियरिटी आ जाती है कि हाँ आज जो मैंने डिसाइड किया है ये बहुत ही बेहतर है, फिर तुरंत कुछ पल के बाद वो क्लियरिटी ना जाने कहीं गायब हो जाती है और फिर शक पैदा होता है कि जो मैंने शुरू तो कर दिया क्या ये सही है, क्या ये सही दिशा में है। ऐसी तमाम उलझनें आपने भी फेस की होगी या फेस कर रहे होंगे। सच सच बताइएगा, क्या आपको लगता नहीं है कि आपने कुछ सोचा फिर उस पर कार्य किया शुरू और काम शुरू करने के कुछ पल बाद आपको लगा कि ये गलत डिसीजन तो नहीं हो जाएगा, मतलब शक, अपने ही काम को लेकर शक के दायरे में घिरने लग जाते होंगे। ये कोई गलत बात नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि गलत है तो बिल्कुल गलत नहीं है, यह स्वाभाविक है। जब भी यदि कोई काम करते हैं आप, जैसे ही आप अपनी उसमें इंटेंशन डाल देते हैं, जैसे ही आपको लगता होगा आप अपने स्वभाव के अनुसार आप ये सोचते होंगे कि जब भी मैं डिसीजन लेता हूं तो उसमें उलझन से भरा हो जाता हूं। देखो, इंसान जब कोई भी डिसीजन लेता है ना तो उसका लिया गया निर्णय वो गलत नहीं है या सही नहीं है, इस बात की चर्चा तो बहुत बाद में करते हैं। लेकिन चर्चा पहले इस बात की कि जब भी निर्णय लेते हो और आपके अंदर ये संशय आ जाता है तो ये गलत क्यों नहीं है या ये बहुत सही भी क्यों नहीं है, दोनों को समझते हैं। जब कभी भी हम कोई फैसला लेते हैं ना तो उस फैसले में हमारी यदि इंटेंशन बहुत गहरी होती है, स्वभाव, फीलिंग्स, इमोशंस उसमें अटैच होते हैं, तो उसकी जीत भी अपनी होती है तो उसकी हार भी उतनी ही होती है, दोनों ही अपने होते हैं। लेकिन इंसान का स्वभाव जीत के प्रति ज़्यादा उत्साहित होता है, हार के प्रति कम। हमारी एक्सेप्टेंस जीत के लिए तो है, हार के लिए स्वीकार्य नहीं होती। हमारा स्वभाव, हमारा नेचर, हमने ऐसा देखा और महसूस किया और ये चीज हमारे बाय डिफॉल्ट सिस्टम में बनी हुई है कि हम कोई भी काम करेंगे तो जीत ही होनी चाहिए, जो कि गलत भी नहीं है। आखिर दुख, दर्द, पीड़ा किसे चाहिए? हर कोई इन सबसे छुटकारा चाहता है। कोई नहीं चाहता कि ये सदैव उसके पास चिपके रहें, क्योंकि वो उसको अंदर से तोड़ते जाते हैं, इस कदर तोड़ देते हैं, इस कदर बिखरा देते हैं कि उसके जीवन में सिर्फ अंधकार छा जाता है। तो ऐसे में हर कोई उजाले की इच्छा रखता है और इच्छा रखना कोई बुरी बात भी नहीं है। तो आप जब कोई भी फैसला लेते हैं और उस फैसले में आपको लगता है कि मैं फैसला सही लिया या नहीं लिया, इस प्रकार के यदि आपको उलझन आती है तो उलझन आने के बाद आपकी एक और क्लियरिटी पता नहीं किस बात की आ जाती है कि नहीं यार ये उलझन है, इसका मतलब कुछ गलत हो रहा है या मेरे से डिसीजन नहीं लिए जाते। नहीं, ये आपके डिसीजन मेकिंग की शुरुआत है, आपके कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलने की शुरुआत है। क्लैरिटी तब आती है जब आप कंफ्यूज हुए हों। आप कभी कंफ्यूज ही नहीं हुए तो क्लैरिटी किस बात की? और क्लैरिटी का मतलब ही क्या रहा? अच्छाई या सच का महत्व तो तब है ना जब झूठ उतनी मात्रा में हो। सच्चाई का महत्व तो तब है ना जब बुराई उतनी मात्रा में रही हो। बुराई कभी नहीं मिली या बुराई कभी नहीं हुई, गलत कभी कुछ नहीं हुआ, यानी कि नेगेटिव कोई चीज रही ही नहीं, तो पॉजिटिवनेस की वैल्यू कहां से आ जाएगी? कहां से डिसाइड होगा कि हाँ ये एक पॉजिटिव चीज है? क्योंकि दो चीजें नहीं है तब।
कोई एक चीज किसी चीज को नकारात्मक तरीके से खींच नहीं रही। तो इसलिए इन दोनों में फिर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों में आखिर लोग सकारात्मकता यानी कि सच्चाई की तरफ, सच की तरफ, गुडनेस की तरफ क्यों जाते हैं। डिसीजन भी यही इसी चीज को प्रेफर करता है कि आप जो डिसीजन लेते हैं उसमें आपके डिसीजन सही हो, यानी कि पॉजिटिव की तरफ हो, नेगेटिव की तरफ कम हो। लेकिन इसकी शुरुआत में ये वाली उलझन में कभी कभी एक और उलझन पैदा हो जाती है, और ये कि यार ये जो डिसीजन लिया ये सही है या गलत है। सही गलत के निर्णय को भांपने के लिए अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हो कि यार ये मैं डिसीजन ही नहीं ले पाता। शायद ये डिसीजन मेकिंग की शुरुआत है। आखिर ये होता क्यों है, तो उसका रीजन यही है कि हम किसी भी काम में जब इंटेंशनली शामिल होते हैं, फीलिंग्स, इमोशंस उसमें हमारे शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं IQ थोड़ा पीछे हो जाता है, EQ आगे आ जाता है, इमोशनल क्वोशेंट आगे आ जाता है। ऐसे में निर्णय हमेशा इमोशनली होकर ले लिए जाते हैं। तो इमोशनली होकर लिए गए डिसीजन कभी कभी गलत होते ही, लेकिन धीरे धीरे इमोशन पे कंट्रोल आने लगता है, समझ आने लगता है कि ये जो भी मैं डिसीजन लेता हूँ इमोशन की वजह से लेता हूँ और ऑलमोस्ट गलत चले जाते हैं। तो मैं अब बैलेंस बनाऊंगा, जहाँ पे मैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन को भी वैल्यू दूंगा, लॉजिक लगाकर तर्क शक्ति से उस चीजों को समझने का, उस चीज पे एक्ट करने का प्रयास करूंगा। लेकिन कुछ भी कर लो, आपकी हर चाल खराब हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति हर दिन आपको नया चैलेंज देती है। उसके पास चैलेंजेस की कमी नहीं है, उसके पास टास्क की कमी नहीं है। कोई भी एक गेम है, उसमें कुछ चीजें फिक्स होती हैं, तो आपको पहले से क्लियरिटी होती है कि ये चीज फिक्स है, तो इस तरीके से अगर चला जाए तो ये गेम जीती जा सकती है। लेकिन जिंदगी की गेम में कुछ भी फिक्स तो है ही नहीं। हर चीज अनसर्टेनिटी पर फिक्स है। कुछ चीजें फिक्स है, पर वो फिक्स क्या है वो आपको नहीं पता। ये खास बात है। जानते हो आपके कुछ नियम तय हैं, लेकिन वो नियम सबके लिए सेम कंडीशनिंग के साथ अप्लाई होते ही नहीं। नियम हमेशा आगे पीछे करके, ऊपर नीचे करके कुछ ना कुछ सेटअप ऐसा बनता है कि आपकी परिस्थिति में, जिस परिस्थिति के थ्रू आपने कोई डिसीजन लेकर के आप आगे बढ़ गए, किसी और के लिए वो डिसीजन सेम रहा ही नहीं। तो ऐसे में पहला ब्लेम खुद को करना कि डिसीजन नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसमें इन्वॉल्व हो चुके हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आप जो डिसीजन लेते हो उसके प्रति उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप क्रिएट करते हो। आप सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होते हो, तब जाके आप उसकी अच्छे या बुरे भावों को लेकर समझने का प्रयास करते हो। क्योंकि जब आप ऐसा तय करते हो, जैसे मान लीजिए आप एक विद्यार्थी हैं और आप पढ़ाई के लिए बहुत उत्साहित हैं, आपने एक निर्णय लिया है कि मैं इतने टाइम पढ़ूंगा, ये चीज करूंगा, ऐसे करूंगा, और फिर सफलता आपको नहीं मिली, तो स्वाभाविक है कि आप अपने आप को कोसोगे। किस बात के लिए? शायद इस बात के लिए कि उस दिन पढ़ लेता, या इस बात के लिए उस दिन मैं खेलने चला गया, गलत किया। ना जाने कितनी ऐसी हजार चीजों के लिए आप अपने आप को कोसना शुरू कर दोगे कि यार ये मैंने गलत किया, ऐसे किया तो ऐसे कर ले हो जाता, ऐसे किया तो ऐसे हो जाता। ये आएगा जब आप अपने आप को हारा हुआ, अपने आप में दुख भरा महसूस करोगे। लेकिन यही वो मोमेंट है जहां पर थोड़ा सा ठहर कर यदि आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि आप इन्वॉल्व थे, आप उस चीज को करने के लिए तत्पर थे। माना वो बहुत सी गलतियों के चलते वह कार्य नहीं हो पाया, लेकिन इसका मतलब जिंदगी यहाँ खत्म नहीं हो गई। या हार स्वीकार कर लेना और हार हो जाना में अंतर है। हार हो गई है, कोई बात नहीं, स्वीकारो मत। हो गई है, ठीक है, बट अभी हार मानी नहीं है। जैसे ही ये मेंटेलिटी आएगी तो डिसीजन मेकिंग की पावर धीरे धीरे इंप्रूव करने की कला भी आएगी कि कैसे आप निर्णय शक्ति को और बेहतर बना सकते हो। आप कैसे अपने अंदर सेल्फ मोटिवेट होकर अपनी निर्णय क्षमता को और ताकतवर बना सकते हो, जहां पे आप EQ भी, जहां पे आप IQ भी सेम लेवल पे अप्लाई कर सको। तो हमारे निर्णय, हमारी उलझनें जो हमें डिसाइड कर रही हैं कि हमारी जो उलझन है वो हमारे निर्णयों की वजह से है, और हमारे जो निर्णय है वो हमारे उलझन की वजह से है। ये जो उलझन है ये शुरुआती हर किसी इंसान को होती है। यदि आप YouTube पे नए क्रिएटर हैं मेरी तरह, तो ना जाने कितनी उलझनें आपके सामने होंगी। कैसे चैनल क्रिएट होता है, किसी को यही नहीं क्लियर हो पा रहा।
कैसे पहली वीडियो अपलोड की जाए, किसी किसी को ये तक क्लियर नहीं हो पा रहा। वो सर्च करते हैं कि हाउ टू अपलोड फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, उस पर भी कंटेंट मिलता है कि आप पहली वीडियो ऐसे बना लीजिए, आप पहली वीडियो ऐसे बना लीजिए। उन्होंने जब बनाई थी पहली वीडियो, तब उनके साथ क्या बीता था वो किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत सी चीजें गुमनामी में खो जाती हैं, बहुत से भावनाएं, बहुत से एक्सप्रेशंस गुमनामी में खो जाते हैं, उनको शब्द में पिरोया जा ही नहीं सकता। कोई क्रिएटर कैसे पहली वीडियो बनाने का एफर्ट उठाता था, वो जितना हो सकता है उतना शब्दों में बताएगा, लेकिन वो शब्द पूरे नहीं होंगे। तो आप देखेंगे, आप शुरू कर देंगे, फिर आप बोलोगे मेरे लिए तो मुश्किल लग रहा है, ये क्या बता दिया उसने। तो वो शुरुआत में ही आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये कंफ्यूजन आपको अपने ऊपर डाउट क्रिएट करेगी कि भाई मेरे से तो नहीं होगा, क्या मैं गलत कर रहा हूं, या मैं इस लायक हूं ही नहीं क्या। ऐसे तमाम प्रश्न, फिर नेगेटिव थॉट बहुत ज्यादा आने लगेंगे। जैसे जैसे नेगेटिव थॉट आएंगे, ओवर थिंकिंग यहां से शुरू हो जाएगी। तो अल्टीमेटली यदि मैं बात करूं, सम अप करूं बात को, तो यही का कंफ्यूजन आपकी क्रिएट आपके डिसीजन से नहीं हो रही, आपके डिसीजन को इंप्रूव ना करने से हो रही है। आपने कोई एक निर्णय लिया कि मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूंगा, या मैं ऐसे पढ़ाई करूंगा, या जिस भी चीज फील्ड में आप कोई डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन में आप गलत साबित हुए, तो एक्सेप्ट करो आप गलत हुए। जैसे ही एक्सेप्ट कर लोगे, अब गलती सुधारने का पड़ाव शुरू हो जाएगा। फिर आप सुधारोगे कि जो मैंने डिसीजन लिया वो कंफ्यूज हुआ मैं उसको लेकर, अब अपनी कंफ्यूजन को थोड़ा क्लियरिटी में बदलता हूँ। अब मैं इस वीडियो को इस तरह रिकॉर्ड करूंगा या इस तरह काम करूंगा। फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आने लगेगी, और देखते जाइएगा आपकी कंफ्यूजन आपकी क्लियरिटी में बदलती जाएगी। तो आपकी कंफ्यूजन आपके डिसीजन से नहीं हुई, आपकी कंफ्यूजन आपके डिसीजन पर इंप्रूवमेंट ना करने से हुई। आप अपने ही किए गए निर्णयों को इंप्रूव ही नहीं कर रहे, क्योंकि सदैव आपके किए गए निर्णय हर परिस्थिति में सेम प्रकार से एक्ट नहीं कर सकते। हर दिन नया होगा, हर दिन नया सवेरा होगा लेकिन वो सवेरा नया होगा, और हर रात होगी लेकिन वो हर रात नई होगी। तो हर पल आपके लिए एक फ्रेश पल है, हर दिन आपके लिए एक नया दिन है। जब सब कुछ नया है तो आपके लिए चैलेंजेस पुराने कैसे हो सकते हैं? चैलेंजेस भी नए होंगे, और वो चैलेंजेस किसी और ने टैकल किए तो उस तरीके से आप करें, पॉसिबल नहीं है। वो दिमाग आपको लगाना है कि उसने किस तरीके से उस अपने चैलेंजेस को टैकल किया और उसको सुधारा। सेम कॉपी नहीं कर सकते आप। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कि मैं आपको बताने की कोशिश की कि आखिर हम जो कंफ्यूज रहते हैं, जिन डिसीजन की वजह से कंफ्यूज रहते हैं, वो डिसीजन हम क्यों कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि सिर्फ डिसीजन नहीं, उसका कारण डिसीजन बदल ना पाना, एक ही डिसीजन पे टिके रहना, उसको इंप्रूव नहीं करना, जो निर्णय लिए उन निर्णयों पे और अच्छे से काम ना करना, कंफ्यूजन बनाता है। जैसे जैसे डिसीजन में, निर्णयों में बदलाव, एक बेहतर बदलाव, एक ऊर्ध्वगामी बदलाव जो हमें ऊपर की तरफ ले जाए, चरम सीमा पर ले जाए, उच्चता पर ले जाए, वहां तक के बदलाव यदि हम नहीं करते हैं तो कंफ्यूजन ही रहती है, बल्कि और बढ़ाती है। और साथ ही साथ कंफ्यूजन फिर आगे चल करके सेल्फ डाउट क्रिएट करती है, और वो सेल्फ डाउट ना हो, इससे बेहतर होगा कि आप हर दिन अपने निर्णयों को बदलें और निर्णयों को इम्प्रूव करते चलें। जैसे जैसे निर्णय इंप्रूव होंगे, कंफ्यूजन क्लैरिटी में बदलती जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि क्लैरिटी है आपके लिए क्या लाती है? कॉन्फिडेंट। तब तक के लिए दोस्तों बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए।